नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों अत्यंत धार्मिक, भक्ति भाव से परिपूर्ण और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनका दिन आरती, पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और सेवा में ही बीतता था। वे किसी सांसारिक सुख में नहीं उलझे थे। उनका एक ही लक्ष्य था, ईश्वर का भजन और सेवा। हालांकि उनके पास धन धान्य, गाय बकरी, अन्न भंडार और सुंदर घर था, फिर भी उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, संतान सुख। वे वर्षों से संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। ये बात धीरे धीरे उनके मन को अंदर से तोड़ने लगी। दिन तो पूजा पाठ में निकलता, लेकिन रातें चिंता और दुख में कटती। एक दिन ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, अब मुझसे ये दुख सहन नहीं होता। मैं वन में जाकर भगवान की कठोर तपस्या करूंगा और उनसे संतान प्राप्ति का वरदान लेकर ही लौटूंगा। पत्नी ने पहले तो उन्हें रोका, लेकिन जब देखा कि उनका संकल्प अड़िग है, तो आंखों में आंसू लिए उन्हें विदा किया। ब्राह्मण गहरे वन में गया। वहां एक एकांत स्थान पर उसने आसन लगाया और कठोर तपस्या प्रारंभ की। उसका दिन जलपान के बिना बीतता, रातें खुले आकाश के नीचे गुजरती। तेज धूप, बारिश, सर्दी, कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकी। उसका एक ही लक्ष्य था, भगवान को प्रसन्न करना और संतान की प्राप्ति। वर्षों बीत गए। ब्राह्मण का शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, लेकिन उसकी तपस्या जारी रही। अंततः जब उसे लगा कि उसकी तपस्या भी निष्फल हो रही है और भगवान भी उसकी पुकार नहीं सुन रहे, तब वह पूर्ण रूप से निराश हो गया। उसने सोचा कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही बेहतर है। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर फांसी लगाने का निर्णय लिया। उसने पेड़ की एक मजबूत डाली पर रस्सी डाली और उसका फंदा बनाकर गले में डालने ही वाला था कि तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश के बीच से एक देवी प्रकट हुई, जिनके मुख पर अपूर्व तेज था। वह थी सुख अमावस्या। देवी बोली, हे ब्राह्मण, तुम जिसे फलहीन तपस्या समझ रहे थे, वह व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है, लेकिन मैं आज तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से 2 पुत्रियां जन्म लेंगी। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखना। ब्राह्मण भाव विभोर हो उठा। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। देवी ने आगे कहा, अपनी पत्नी से कहना कि वह 1 वर्ष तक अमावस्या के दिन मेरा व्रत रखे। हर अमावस्या को 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखें और किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। यह व्रत अत्यंत फलदायक है। इससे तुम्हारा वंश बढ़ेगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। ब्राह्मण ने मन ही मन देवी को प्रणाम किया और घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी ने संकल्प लिया कि वो पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करेगी। उसने हर अमावस्या को उपवास किया, देवी की पूजा की और चावल दक्षिणा का दान किया। 1 वर्ष के भीतर ही चमत्कार हुआ। उसे गर्भधारण हुआ और समय पर उसने 2 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। कन्याओं का नाम रखा गया अमावस्या और पूनम। समय बीता, दोनों बहनें बड़ी हुईं। अमावस्या स्वभाव से अपनी मां की तरह धार्मिक और श्रद्धालु थी। वह पूजा पाठ, व्रत और सेवा में विश्वास रखती थी। पूनम सुंदर तो थी, लेकिन धर्म कर्म से दूर थी। वह संसारिक सुखों में ही अपना समय बिताती थी। ब्राह्मण ने समय आने पर दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या का विवाह एक साधु स्वभाव के युवक से हुआ और उसका घर पूजा, भक्ति और दान से भरपूर था। उसके घर में सुख, शांति और वैभव की कोई कमी नहीं थी। वो हर व्रत करती, ईश्वर का ध्यान करती और सदैव दूसरों की मदद करती। दूसरी ओर पूनम का विवाह एक धनिक परिवार में हुआ, पर उसका मन न तो पूजा में लगता, न ही किसी धर्म कर्म में। वो हमेशा अपनी बहन की भक्ति का मजाक उड़ाती थी। उसका घर धीरे धीरे दुर्भाग्य से भरता गया। धन घटने लगा, कलह बढ़ने लगी और बीमारी भी घर में जगह बनाने लगी। वह दिन ब दिन दुखी होती चली गई। जब अमावस्या को ये बात पता चली,
तो उसने ढेर सारा अन्न, वस्त्र और धन लेकर अपनी बहन के घर का रुख किया। वहां जाकर उसने पूनम को समझाया, बहन, तुम सुखी रहना चाहती हो तो सुख अमावस्या का व्रत करो। ये वही व्रत है जिसके कारण तुम्हारा और मेरा जन्म हुआ। ये देवी अत्यंत कृपालु हैं। उनका व्रत करने से दरिद्रता मिटती है, सुख और संतान की प्राप्ति होती है। पूनम ने पहले तो संकोच किया, लेकिन बहन के बार बार समझाने पर उसने व्रत रखने का निश्चय किया। अगली अमावस्या से उसने व्रत आरंभ कर दिया। हर अमावस्या को वह उपवास करती, देवी की पूजा करती और एक कटोरी चावल पर दक्षिणा रखकर दान देती। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका घर फिर से भरने लगा, झगड़े शांत हुए, बीमारियां दूर होने लगीं। घर में शांति और आनंद लौट आया। 1 वर्ष पूरा होते होते उसे संतान की प्राप्ति हुई। एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। अब पूनम को भी समझ में आ गया कि धर्म, भक्ति और व्रत का कितना महत्व होता है। उसने अपनी बहन को धन्यवाद दिया और जीवन भर सुख अमावस्या व्रत करने का संकल्प लिया। दोनों बहनों के घरों में फिर कभी कोई कमी नहीं रही। वे भगवान और देवी सुख अमावस्या की कृपा से अपने जीवन को सुख, शांति और संतोष से जीने लगीं। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।